आप सबको नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर कर दें, बेल आइकन दबा करके रख लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। खबरों की शुरुआत करेंगे। आप सभी लोग सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट को न केवल यूट्यूब पर अपितु इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। उसके पहले जो विद्यार्थी टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थी हैं, मैं उन सभी भाई बहनों से कहना चाहता हूं, सोमवार को आप सभी लोगों के हियरिंग लगने चल रही है और उस दिन ही आप सभी लोगों के जो आप लोगों से डिटेल मैंने मांगा था वो सारी चीज़ें कोर्ट में फाइल होंगी और आप सभी लोगों के लिए कुछ सकारात्मक चीज़ें जिसकी आप सभी लोगों ने उम्मीदें पाल रखी हैं वो निकल करके सामने आने वाली हैं और हम सभी लोगों ने सारी फील्डिंग सेट कर ली। इसीलिए सब कुछ होता हुआ देख करके मन को बड़ा सुकून मिलता है कि हमारे भाई बहनों को बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलने चल रहा है इसमें। तो भाई देखो, प्रयास तो करना पड़ता है और ईमानदारी से कहूँ तो आप सभी लोगों के लिए जितना प्रयास मैंने किया और जो प्रयास अभी मेरा जारी है, इसी वजह से मैं व्हाट्सएप के मैसेज नहीं देख पा रहा हूँ 3-4 दिन से। और कुछ महान शख्स ऐसे भी हैं जो कि मतलब कॉल्स करते रहते हैं, तो मैं उन सभी भाई बहनों से ये कहना चाहूँगा कि आप लोग मैसेज करिए, कॉल्स ना करिए, ठीक है ना। हमारे पास वक्त होगा हम जरूर ही मैसेज दे करके आप लोगों को रिप्लाई अवश्य करेंगे। वैसे ये कोई छोटा मोटा जो है मतलब काम नहीं है। टीजीटी पीजीटी 2016-2021 बहुत बड़ा काम है। तो आप सभी लोगों की उम्मीदें, अपेक्षाएं, आशाएं, भावनाएं, आशीर्वाद, स्नेह, विश्वास, ये सारी चीज़ें जो फुलफिल हो सकें, हम कर सकें, इन सारी चीज़ों को लेकर के हम लोग कभी भी ना ये देखते हैं कि ये दिन है या रात, ठीक है ना, कंटिन्यू लगे रहते हैं। तो आप लोगों से स्नेह और आशीर्वाद की हमें अपेक्षाएं भी हैं और आप सभी लोगों से गुजारिश है कि अधिकाधिक संख्या में यूट्यूब और इंस्टाग्राम दोनों पर अपना स्नेह और आशीर्वाद हमें प्रोवाइड करिए। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। 9721411385 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। जो विद्यार्थी, जो भाई बहन अपने डॉक्यूमेंट हमें सबमिट ना किए हों, ठीक है ना, और जिन्होंने सबमिट कर दिया बार बार मैसेज ना करें। जिन्होंने ना सबमिट किया हो प्लीज़ एंड प्लीज़ वो अपने डॉक्यूमेंट हमें सेंड कर दें। और जिन्होंने सबमिट कर दिया है वो अपना नाम, कौन सी कैटेगरी है, ठीक है ना, साथ ही साथ टीजीटी है या पीजीटी, उसके साथ में अपना डेट ऑफ बर्थ, मदर एंड फादर नेम, ये सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड करा दें। बहुत ही आवश्यक है, ठीक है ना, क्योंकि संडे को फाइनल लिस्ट बनेगी और फटाफट आप सभी लोगों के काम जो है वो सुचारू ढंग से इलाहाबाद हाई कोर्ट में वो जो है कंटिन्यू किए जाएंगे। चलिए आते हैं मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। देखिए, सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है जब हम सभी लोगों ने परीक्षा को लेकर के या विज्ञापनों को लेकर के अधिकारियों से वार्ता की है, तो हमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में एक ये एडवांटेज देखने के लिए मिला है जिसमें कि आप सभी लोगों की जो बातचीत होती है एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता को लेकर के, साथ ही साथ या पुराने पदों को जोड़ने को लेकर के या नए पदों के सृजन को लेकर के या तमाम तरीके की चीज़ें आप लोगों को देखने के लिए मिलती होंगी। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में जब सचिव महोदय से संबंध में वार्ता की गई थी तो उन्होंने टीईटी के संबंध में जो है किसी भी तरीके से इनकार किया था, पहली चीज़। दूसरा ये, साथ ही साथ जब हमने प्री और मेंस के बारे में उनसे पूछा था कि क्या प्री और मेंस हो सकता है, क्या ऐसी कोई चीज़ें हैं क्या, तो उन्होंने स्पष्टतः बोल दिया था कि प्री और मेंस जैसी चीज़ें का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया था, लेकिन जब शासन को ही नहीं मंजूर है, जिनको कि नियोक्ता जो है बनाना है, जो वेतन देंगे, जो अपना कार्य करवाएंगे, जब उन्हें ही कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो भाई हम तो जाहिर सी बात है कि परीक्षा कराने वाली एक एजेंसी मात्र है, ठीक है ना, एक संस्थान मात्र है। हमारा कार्य होता है अधियाचन जो मिल गया विज्ञापन जारी करके उसकी परीक्षा करा के परिणाम जारी करके भेज देना, बस हमारा कार्य इतना ही होता है। हमें ना तो उनको वेतन देना है, ना हमें उनको नियुक्तियां देनी है, ना हमें किसी प्रकार का कोई जो है झमेला पालना है। सारा कुछ करना तो शासन ने ही है, तो फिर हमको काहे के लिए एक समस्या होगी, ठीक है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये नॉर्मलाइजेशन जैसी प्रक्रिया अगर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में एलटी ग्रेड या जीआईसी प्रवक्ता में भी लागू होती है, मानते हैं कि 30 क्वेश्चन में क्या कुछ उखड़ने वाला है। कुछ विद्यार्थियों ने ऐसा भी बोला कि 30 क्वेश्चन में क्या बिगड़ेगा, तो 30 क्वेश्चन नहीं भैया, जीआईसी लेक्चरर की 2021-22 का परिणाम उठा करके देख लीजिए, ठीक है ना। जीएसई एक ऐसा पैटर्न था जिन्होंने उन लोगों को
लेक्चरर बनने से रोक दिया था। ठीक, सब्जेक्ट में उन्होंने 118 119 क्वेश्चन किए थे। बहुत से ऐसे विद्यार्थियों को मैं जानता हूँ जिन्होंने 119 क्वेश्चन टांग दिए थे, 120 में 119 क्वेश्चन सब्जेक्ट में, ठीक है ना। लेकिन समस्या उनको वहीं पर फेस करनी पड़ी कि उन्होंने जीएस में उस क्राइटेरिया को पार नहीं किया। अंततः क्या हुआ कि रिजल्ट जब आया तो उनका नाम नहीं था। वो खुद भी जो है डिप्रेस्ड हो गया कि अरे ये कैसे हो सकता है सर जी, हमारा तो बहुत अच्छा गया था पेपर, हमने तो 119 क्वेश्चन सही कर रखे थे, और जीएस में क्या किया, 3 या 4 क्वेश्चन सही था उनका। ठीक है ना। तो ये पैटर्न आप सभी लोगों को समझना होगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का अपना एक पैटर्न होता है एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता के संबंध में। वो पैटर्न ये होता है कि यदि आप सभी लोग 40% मार्क जो रिजर्व कैटेगरी के हमारे भाई बहन हैं वो गेन करते हैं जीएस में, ठीक है ना, तो आप लोगों को जो है क्वालिफाई माना जाता है, तभी आपकी सब्जेक्ट की कॉपियाँ चेक होती हैं। अब आप कहेंगे एक ही है OMR तो दोनों होता है, 30 क्वेश्चन पहले से लेकर 30वें क्वेश्चन तक तो जीएस होता है, उसके बाद फिर जो है 31 क्वेश्चन से लेकर के 120 क्वेश्चन तक वही होता है, 150 क्वेश्चन तक। तो फिर इसमें कैसे हो सकता है, तो उनका वैसे ही सॉफ्टवेयर होता है। पहले वो आपकी जीएस का पोर्शन देखते हैं, और जब उसमें आप उस कैटेगरी में रहें, अगर मान लीजिए आप रिजर्व कैटेगरी में आपने 40% मार्क गेन कर लिया तो ही आपकी OMR आगे चेक होगी, अदरवाइज OMR रिजेक्ट कर दी जाती है। ठीक है ना। इस क्राइटेरिया को हम लोगों ने कम कराने की कोशिश की है नई एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता की भर्ती के लिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि जब सब्जेक्ट का इंसान तैयारी करता है तो उसके लिए समस्याएं आती हैं, क्योंकि जीएससी लेक्चर मुझे भी देना है ठीक है ना। तो इसलिए कह रहा हूं कि इसमें थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं। जितना बेहतर मैं अपने आप को फील कर लेता हूं अपने सब्जेक्ट में, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे वो संस्कृत हो, ठीक है ना, जितना बेहतर मैं अपने आप को जो है महसूस कर पाता हूँ, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है उस चीज़ को लेकर के, वो सब्जेक्ट में ज़्यादा होता है। अगर जीएस का पोर्शन मैं पढ़ना शुरू कर दूँ या जीएस का पोर्शन मैं देखूँ, तैयारी करूँ उसकी, तो उसके लिए कम से कम मुझे 10 दिन चाहिए होंगे, और सब्जेक्ट के लिए अगर मुझे 4 से 5 दिन भी मिल गया तो कोई दिक्कत नहीं है। हम 15 दिन में पूरी पेपर की जो है प्रिपरेशन करके हम एग्ज़ाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी हमको, और अच्छा नंबर भी करके आएंगे, 115 118 करके भी आएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना, क्योंकि उतना जो है एक्सपीरियंस हो चुका है। ठीक, और इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इस क्राइटेरिया को चेंज कराने की कोशिश की कि 30-35 कर दिया जाए। ठीक है ना, कि मतलब जीएस का जो पोर्शन है वो रिजर्व कैटेगरी के लिए 30 और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 35 रहे। आप लोग इससे सहमत हैं तो ज़रूरी बताइएगा। अगर नहीं सहमत हैं भाई तो कोई बात नहीं, हमारी अकेले की मांग हो सकती है, ठीक है ना। लेकिन जो ये 40-45% का जो क्राइटेरिया है जीएस का, ये काफ़ी सारे विद्यार्थियों को बहुत डंट दे करके जाता है। एक तो नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है ना, सबसे बड़ी समस्या तो ये कि नेगेटिव मार्किंग होती है। पहले तो 1/3 होता था, अब 1/2 होगा। ठीक है, तो पास होने पर, क्वेश्चन सही होने पर आप लोगों को 1 नंबर मिलेगा, और क्वेश्चन गलत होने पर आधा नंबर वगैरह देंगे। तो विद्यार्थी है कि लोग महाअंशक से मुझे मिल गए थे, बोले क्या कि अगर मान लीजिए 3 सही होता है, 2 सही होता है, 1 गलत हो जाता है, तब वो तो एक आधे नंबर होता जाएगा। अरे प्रभु, 1.5 नंबर जाएगा, एक जो गलत हुआ वो भी, और जो सही हुआ था उसमें से भी आधा। जब मैंने उनको ये सारी चीज़ें समझाई तब उनको यार सर जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये तो बड़ा ज़्यादा डंट दे करके जाता है। हमने कहा फिर नेगेटिव मार्किंग अगर कोई संस्थान रखता है तो बेवकूफ़ है ना। विद्यार्थियों को ये लगता है कि चलो यार 7 क्वेश्चन सही हो गए, 7 में से अगर 2 गलत हो गए तब भी तो हमारा 5 क्वेश्चन सही हुआ। अरे तो 5 सही हुआ ठीक है, लेकिन 2 नंबर उधर गया और 1 नंबर इधर से काट लिए, ठीक है ना। आपको 4 नंबर मिला, 3 कट गया आपका। तो सीधी सी चीज़ें होती हैं। और मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता का विज्ञापन है, इनके नए परीक्षा कैलेंडर में इसको स्थान मिल चुका है। ठीक, और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को जो सचिव महोदय ने कहा था कि हमारा जो क्राइटेरिया होता है कि हम जब विज्ञापन जारी करें उसको 2 से 2.5 महीने के भीतर हम पेपर कराने की कोशिश करते हैं कि हम पेपर करा लें। तो ऐसी परिस्थितियों में जाहिर सी बात है विज्ञापन आप लोगों का इसीलिए थोड़ा सा होल्ड डाउन किया गया है, ठीक है ना। अभी थोड़ा सा जो वाद विवाद चल रहा है, आपके पुराने विज्ञापित पद थे 2018 के, सरकार से एनओसी लेने के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पत्र लिखा है कल की ही तारीख में कि ये पुराने पद हैं, उनको गवर्नमेंट लिखित तौर पर इसके लिए शासनादेश जारी कर दे
कि लिखित तौर पे बता दें कि हाँ भाई इन पदों को जो है नए विज्ञापन में जोड़ दिया जाए, क्योंकि अभी तक मौखिक तौर पे चीज़ें हुई हैं। तो मौखिक तौर पे तो विद्यार्थी मानने वाले नहीं हैं, ठीक है ना। विद्यार्थियों का अपना एक अलग ही क्राइटेरिया होता है, तो उसको तो सुनेंगे नहीं। तो बेहतर यही है कि गवर्नमेंट उस चीज़ के लिए ऑर्डर इशू कर दे, शासनादेश इसके लिए दे दें। और मज़े की बात तो ये है कि आप लोगों का जो LT ग्रेड GIC प्रवक्ता TGT PGT की जो नियमावली बनाई गई है, उस नियमावली में हर जगह पर, क्योंकि विद्यार्थी हमसे लगातार ये चीज़ पूछते रहते हैं ना कि भैया हम परास्नातक हैं, PG किए हैं, GIC लेक्चरर का फॉर्म डाल सकते हैं कि नहीं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब से 50% का क्राइटेरिया हटाया गया, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, जब से 50% का क्राइटेरिया हटाया गया, चाहे वो आपके साइंस लेवल पे हो, चाहे वो आपके LT ग्रेड लेवल पे हो या TGT लेवल पे हो, TGT में तो होता नहीं था, PGT में भी नहीं होता था, GIC लेक्चरर वगैरह में फंडा था ये, तो वो सारी चीज़ें हटाई गई। तब से वहाँ पे BEd की मैंडेटरी कर दी गई है। अब आप कहेंगे DSSB हो गया, KVS हो गया, ये सारी चीज़ें तो भाई दिक्कतें पैदा करती हैं, वहाँ पे तो CTET वगैरह भी लागू होता है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आगामी भविष्य में अगर इस चीज़ को बचाया जा रहा है आप लोगों के लिए, तो एक अवसर मिलने में क्या खुजली हो रही है क्या? अगर ज़्यादा खुजली हो रही है तो बताओ, फिर TET लागू करवाते हैं, ठीक है ना। जिसको TET की चुल मची हो, जो TET देना चाहता हो कि हम पहले भैया LT ग्रेड और GIC प्रवक्ता TGT PG पहले हम TET देना चाहते हैं, वो विद्यार्थी भी बता दो, देखें जरा किसमें कितना है, तब फिर दो शिक्षक पात्रता परीक्षा, और उसका पेपर ऐसा रहेगा कि जो आवेदन होते हैं 18 लाख ना, वो आवेदन हो जाएंगे 8 लाख। बात समझ में आ रही है ना आपको? ये चीज़ें गवर्नमेंट भी अच्छी तरीके से जानती है। अब भैया चुनावी सीजन है यार, गवर्नमेंट को भी इनकम होगी तभी तो चुनाव न लड़ेगी ना, समझ रहे हो। तो इसलिए जो है TET वाला जो मुद्दा है वो फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है, क्योंकि शिक्षा सेवा चयन आयोग ने TET फिलहाल कराने से इनकार कर दिया है। ठीक, अब आप कहेंगे कि शिक्षक पात्रता परीक्षा अगर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग नहीं कराएगा तो कौन कराएगा? नहीं, कराएगा वही, लेकिन वो केवल प्राइमरी और मिडिल लेवल पे कराएगा। नई क्राइटेरिया लाने के लिए उसको जो है उन्होंने बोल दिया है कि भैया अभी हमारे पास इतना एफर्ट नहीं है कि हम प्री प्राइमरी और आपके माध्यमिक लेवल पर हम TET करा सकें। अगर इसको कराना है तो हमको उसके लिए 5-6 महीने का समय दीजिए। फिर तो 5-6 महीने का समय देने का तात्पर्य यही है कि आपके TGT PGT LT सब लटक जाएगी फिर, और इतना समय है नहीं, ठीक है ना। क्योंकि अध्याचन भी भेजे जा चुके हैं, नियमावली भी अपडेट हो गई, आपकी जो शिक्षक सेवा नियमावली होती है वो भी अपडेट हो गई, अर्हताएँ भी क्लियर हो गई, सारी चीज़ें जब क्लियर हो गई हैं, फिर विज्ञापन में किसी प्रकार का देरी वो ना तो हम लोगों को बर्दाश्त है और ना ही विद्यार्थियों को बर्दाश्त है, ठीक है ना। तो LT ग्रेड GIC प्रवक्ता के लिए जो विद्यार्थी भाई बाउंड्री लाइन पे आकर के खड़े हो गए, एज के जो ओवर एज होने के मुहाने पर खड़े हैं, तो जाहिर सी बात है उनको भी समस्या हो रही हैं। अब वो उनके अंदर जो है कसमकस बढ़ी हुई है, ठीक है ना, बेचारे परेशान हैं कि विज्ञापन आ जाए तो हम फॉर्म भर लेंगे। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि LT ग्रेड GIC प्रवक्ता खंड शिक्षा अधिकारी PCS 2025 के जितने भी विज्ञापन आपके उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के 2025 में 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर सन 2025 तक जारी होंगे, उन सभी विज्ञापनों में विद्यार्थियों को एक अतिरिक्त अवसर अवश्य मिलेगा। इस बारे में हम सभी लोगों ने शासन से गंभीरतापूर्वक बातचीत कर रखी है, और जितने हमारे पहुंच में जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उन सभी लोगों को हम लोगों ने शालीनतापूर्वक ज्ञापन भी दिया है और उनसे अपनी बातों को भी मनवाया है। छात्रों की समस्याओं को वहाँ पे रखा गया है। और मैं आप लोगों को इस बात का यकीन दिलाना चाहता हूँ कि आप लोग 101% एज रिलैक्सेशन पा जाएंगे, ठीक है ना। आप लोग तैयारियां करते रहिए, अपनी पढ़ाई पर जो है फोकस रखिए। 9721411385 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस व्हाट्सअप नंबर के जरिए हमसे हमारे नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपके प्रतियोगी जीवन की किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप उसको डिस्कस भी कर सकते हैं। और UPSSC भी इसमें फुल फॉर्म में अपने जो है आ रहा है धीरे धीरे परीक्षाओं को कराने को लेकर के। और मैं आप लोगों को बता दूं कि जनवरी में आप लोगों को PET 2024 का नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा।
क्योंकि सरकार ने दिशा निर्देश इनको जारी कर दिया। बहुत जल्दी आप लोगों के सामने शासनादेश भी होगा जो कि पीईटी 2024 के 25 के संबंध में होगा। 24 तो सत्र जो है शून्य करने पर विचार कर रहे हैं, ठीक है ना। और इस पर आप लोगों को मिनिमम कट ऑफ देखने के लिए मिलने वाली है और वैलिडिटी को भी लेकर के जो है चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि अब पीईटी प्रतिवर्ष करा पाना वो संभव नहीं है। पीईटी नई एसओपी के आधार पर करा पाना अब संभव नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि सेंटर नहीं मिलेंगे यार, इतने सारे जो है खुद ही एग्जाम लगे रहते हैं, ठीक है। तो एक पीईटी कराने के लिए अब भाई 2 साल में एक बार पीईटी होगी, ठीक, कम से कम विद्यार्थियों को मौका, पर्याप्त अवसर तो मिलना चाहिए ना। इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जब 2025 का जो पीईटी आएगा उसकी वैलिडिटी आप लोगों को 2 वर्ष देखने के लिए मिलने वाली है। 2 वर्ष की पीईटी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। तो चिंता ना करें, अपनी तैयारियां करते रहिए। जूनियर असिस्टेंट वगैरह की मुख्य परीक्षा का तिथियां आपको आ गई हो, आप लोगों को पता ही होगा। 29 जनवरी से पेपर स्टार्ट हो रहे हैं। तो यूपीट्रिपलएससी भी इसमें थोड़ा सा अपने आप को जगा रहा है, कुंभकर्णी नींद से उठा है। तो हो सकता है कि कुछ बेहतरीन से चीज़ें आप लोगों को और भी देखने के लिए मिले। और पीईटी 2025 का जो इनका विज्ञापन होगा, ये विज्ञापन आप सभी लोगों को जनवरी माह में देखने के लिए मिलने वाला है, ठीक है ना। सरकार ने जो जरूरी दिशा निर्देश उनको पीईटी को लेकर के दिए हैं, उन दिशा निर्देशों का पालन जाहिर सी बात है बहुत सारे विद्यार्थियों को रिलैक्स दे करके जाएगा, ठीक। तो चिंता ना करें, अपनी तैयारियों पर फोकस रखें। यदि आपको हमारे नोट्स चाहिए तो आप 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लें। एक भाई ने हमसे पूछा था कि केवीएस और डीएसएसबी की क्या वैकेंसीज आएंगी क्या। तो जनवरी में ये वैकेंसियाँ आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाली हैं और हो सकता है दिसंबर लास्ट तक ही ये वैकेंसीज जारी हो जाए। केवीएस में भी तकरीबन 15,500 पदों का विज्ञापन है, ठीक है ना। और तीनों कैटेगरियों में है, मतलब आपका टीजीटी पीजीटी में भी है और पीआरटी में भी है। पीआरटी में ज़्यादा पोस्ट तो होती नहीं इनके यहाँ, तो आप लोगों को अमूमन जो है 5,500 से 7,500 के बीच में ये चीज़ें देखने के लिए मिलने वाली हैं। लेकिन टीजीटी पीजीटी में पर्याप्त पोस्ट है जिसका विज्ञापन आप लोगों को जो है दिसंबर के अंतिम तक या जनवरी के मिड तक आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है ना, केवीएस के लिए। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो विद्यार्थी इन बातों को लेकर के आशंकित होते हैं कि पुराना विज्ञापन है हमारा 2022 टीजीटी पीजीटी का, ये विज्ञापन जो है 4,163 पदों का है, इसमें 25,000 पद जुड़ जाए। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ इस बाबत जो चीज़ें हम लोगों ने कन्फर्म की हैं एग्जैक्टली मैं वही चीज़ आप लोगों तक रख रहा हूँ कि भैया ना तो शिक्षा सेवा चयन आयोग इसमें इंटरेस्टेड है, ना तो इसमें शासन किसी प्रकार से इंटरेस्टेड है, ठीक है ना। सीधा सीधा कहना ये है अधिकारियों का भी और शासन प्रशासन का भी कि इस विज्ञापन में हम इतने लंबे चौड़े पदों को नहीं जोड़ सकते हैं। तो चाहे भैया ज्ञापन दे लो, चाहे आमरण अनशन कर लो, चाहे आंदोलन कर लो, कुछ भी कर लो, गवर्नमेंट आप लोगों को 25,000 पदों का एडवांटेज नहीं देने जा रही है, ठीक। नया विज्ञापन जारी होगा, नए विज्ञापन के माध्यम से ही जो विद्यार्थी परीक्षाओं में सम्मिलित होना चाहेंगे वो आवेदन करेंगे, ठीक है ना। तो सही भी है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तदर्थ शिक्षकों को भी ऑफिशियल तरीके से सम्मिलित किया जाएगा और इस बात की जानकारी उनको होगी कि यदि वो इस परीक्षा में सम्मिलित होते हैं तो उनको जो है अपने आप को तदर्थ शिक्षक बताना पड़ेगा और यदि वो असफल होते हैं तो उनकी सीटें जो है वो आम विद्यार्थियों को प्रोवाइड कर दी जाएंगी, फिर उनका सेवा समाप्त कर दिया जाएगा वहीं पे। फिर जो उनका समायोजन किया जा रहा है ना कि मतलब चलो भाई हम आपको एक निश्चित फिक्स मानदेय पर रख देते हैं, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशंस में जो है मतलब उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, ठीक। तो चिंता ना करें, अपनी तैयारियों पर लगे रहें। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम दोनों जगहों पर अपना स्नेह और आशीर्वाद दें ताकि हम सभी लोग भी जिस तरीके से कार्य करें, जाहिर सी बात है कि आप लोगों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन विकल्पों की तलाश कर सकें। हमारे लोगों की भी व्यस्तताएं बहुत होती हैं, देख रहे हैं आप कापियाँ जो है चेक हो रही हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं, अभी प्री बोर्ड भी स्टार्ट होगा तो बहुत सारी चीज़ें हम लोगों के जीवन में भी आती जाती रहती हैं। लेकिन आप लोगों के हितों की रक्षा जाहिर सी बात है हम लोगों को रात भर भी प्रयास करने में थोड़ा सा भी हिचकिचाहट नहीं होने देती, क्योंकि हम जानते हैं कि लगभग 12,500-13,000 भाई बहनों का विश्वास और भरोसा हम अपने कंधों पर लेकर के चलते हैं, तो हम खामोश कैसे बैठ सकते हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों का स्नेह मिले, आशीर्वाद मिले,
इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब पे भी। इन्हीं सभी प्रयासों को लेकर के हम लोग आगे बढ़ते हैं। रही बात LT ग्रेड के विज्ञापन को लेकर के, तो भैया मैं आप लोगों को बता दूं, LT ग्रेड का विज्ञापन, आप सभी लोगों का विज्ञापन तो पूरी तरीके से बन के तैयार है। बस ये पुराने पद वाला थोड़ा सा मैटर सॉल्व करा लिया जाए कि जो पद हमारे 835 पद रिक्त रह गए हैं 2018 में, ये पद भी हमारे जो है ऑफिशियल तरीके से जो इस पर डिसीजन हो जाए, ठीक है ना, कि ये पद जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, अगर नहीं जुड़ेगा तो कहाँ जाएगा, ठीक है ना, जुड़ेगा तो इन सारी चीज़ों को क्लियर करा लेते हैं। और जब इनका परीक्षा कैलेंडर जारी होगा, मतलब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का परीक्षा कैलेंडर जारी होगा, PCS 2024 की प्रारंभिक परीक्षा समाप्त होने के बाद, ठीक है ना, ये अपना जो है परीक्षा कैलेंडर वगैरह जारी करेंगे। और वर्ष के आरंभ में या वर्ष की समाप्ति तक, मतलब 2024 की समाप्ति तक या 25 की स्टार्टिंग में जो इनका विज्ञापन, पहला विज्ञापन जारी होगा, वो विज्ञापन आप सभी लोगों को LT ग्रेड GIC प्रवक्ता ही देखने के लिए मिलने वाला है। तो चिंता ना करें, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करें और इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर लें। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।